हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोग का कल की ट्रेड की वीडियो में। आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कल हमें बाजार में किस साइड से जो है मौके मिलने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि बैंक निफ्टी के ऊपर अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि दोस्तों ये जो टाइम है ये ऐसा चल रहा है कि यहाँ पे दोनों साइड से जो स्टॉप लॉस होते हैं। जब भी मार्केट ऐसे लेवल पे आता है, एग्जांपल के लिए आपने ये वाली मूव देखी होगी, इसके पहले ये वाली मूव देखी होगी, तो यहाँ पे मार्केट की ये सिचुएशन होती है कि दोनों साइड जो है मूव करता है, क्योंकि ये सिचुएशन डाउट वाली होती है। और उस समय आपको बहुत छोटे स्टॉप लॉस से वहाँ पे ट्रेड करने चाहिए, ताकि आपके जो कैपिटल हो वो सेव हो, क्योंकि कैपिटल सेव रहेगा तभी जो है आप वहाँ पे ट्रेड कर पाओगे। एग्जाम्पल के लिए अगर आज आपने लाइव में देखा होगा तो जो मैंने बैंक निफ्टी की कॉल ऑप्शन दी थी कि 39,600 वाली जो है हमें लोअर लेवल पे जो है हमें एक एंट्री के लिए यहाँ पे देखना है, लेकिन उसने एक भी ऐसा सिग्नल नहीं दिया कि वो उसको होल्ड करे। और साथ में मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर 39,485 अगर ब्रेक होता है तो हम सेल कर सकते हैं। आप ध्यान से देखिए कि 39,485 के नीचे मार्केट वन साइडेड गया कि नहीं, इसलिए मैंने दोनों लेवल साथ में प्लेस किए, ताकि अगर इनकेस कोई इशू हो तो आप जो है अपना पोजीशन जो है रिवर्स करके, या अगर आपने ऊपर से जो एंट्री नहीं ली, आपको समझ में आ गया, तो कम से कम एक साइड एंट्री करके प्रॉफिट ले सको। अब एक ही समय दोनों लेवल अगर मैं दे रहा हूं तो इसी से जो है क्लियर कट एक समझ में आ रहा है मैसेज कि हमें यहाँ पे थोड़ा सा कौशन लेके काम करना हो, क्योंकि ये अभी की बात नहीं है। हमेशा जो आपको ऐसे लेवल दिखाई देंगे किसी भी ऐसे सर्टेन लेवल पे जब आप पहुंचते हैं, एक स्विंग के लो पे पहुंचते हैं। जैसे अभी के लिए 39,000 से लेकर 39,325 385 का जो है लेवल ऐसा आता हुआ दिखाई दे रहा है। स्पेशली साथ में जो है मंथली एक्सपायरी का जो है प्रेशर है, वर्ल्ड मार्केट से जो सपोर्ट मिल रहा है, फिर भी जो हमारे मार्केट है वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, ऐसा आपको आगे भी दिखाई देगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। कल के लिए हम देखते हैं यहाँ पे कि बैंक निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है वो है 39,877 और जो सपोर्ट है वो है 39,265 का। अब देखिए कल हमें क्या करना है। मार्केट ने एक इंपॉर्टेंट लेवल को तोड़ा जरूर था, लेकिन जो लास्ट की जो प्रोविजनल क्लोजिंग आई है वो थोड़ी सी जो है एक सरप्राइजिंग आ गई है। जैसे मार्केट गया लोअर लेवल पे 39,300 के नीचे, लेकिन जो क्लोजिंग आई वो 39,400 के 31 के ऊपर हो गई। तो ये कुछ ना कुछ जो इशारा कर रही है, या तो ये जो प्रेशर आया 620 से यहाँ तक का ये इशारा कर रहा है, या ये जो प्रोविजनल क्लोजिंग है ये कुछ इशारा कर रही है। अब ये क्यों हुई, ये जो है डेटा जब इवनिंग वाला आएगा, जो कि हम ओआई वाला जो डेटा है, डेली एफएनओ का डेटा जो पोस्ट करते हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि एफआईडीआई एचएनआई क्या क्या लेके गए हैं, तो ये जो डेटा है वो हमें क्लैरिटी दे देगा इवनिंग वाला कि यहाँ पे ये गेम जो है क्यों हुआ है। क्या मार्केट सरप्राइज करेगा या मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा। क्योंकि अगर आपने देखा होगा जैसे हमारे मार्केट क्लोज हुए हैं तो जो भी डाउ वगैरह एसजीएक्स निफ्टी है वो जो है पॉजिटिव मूवमेंट जो है दिखा रहे हैं। हालांकि हम कभी एसजीएक्स और डाउ को देख के जो ये नहीं कहते हैं कि हमें ट्रेड करना चाहिए, बिकॉज कभी कभी जो उल्टा ही होता है वहां पे, लेकिन ये जो है एक इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि ये यहाँ पे काफी डाउटफुल वाली सिचुएशन जो है आ रही है। तो हमें कल किस हिसाब से फोकस करना है, तो अगर आप यहाँ पे ध्यान दे रहे होंगे तो आपको दिख रहा होगा कि मार्केट इस लेवल पे क्लोज किया है जहां पे फोर्थ अटेम्प्ट वो ले रहा है। ये लेवल जो है 39,300 का है। तो कल एक सिंपल सा बहुत ब्यूटीफुल जो है लेवल निकल रहा है कि अगर कल मार्केट 39,265 के लेवल को तोड़ता है तो हम यहाँ पे लोअर लेवल पे सेल करेंगे। टारगेट थोड़े बड़े नहीं रहेंगे दोस्तों, मैक्सिमम जो है 39,000 तक आपको एनी हाउ जो है यहाँ पे बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि मंथली एक्सपायरी क्लोज में है तो कुछ भी जो है गेम हो सकता है। और अपर लेवल पे जो एक रेंज दिख रही है वो 39,665 की दिख रही है। 625 665 जो है राउंड फिगर में जो लेवल आ रहा है। जब तक इसके ऊपर मार्केट या तो 20 मिनट ट्रेड न करे, 10 मिनट ट्रेड न करे, या तो अगर लास्ट में यहाँ पहुंच रहा है तो क्लोजिंग न ले। जैसे आज के समय देखेंगे तो 3 PM जो है यहाँ पे ये पहुंचा हुआ था, तो मैंने क्लियर कट लिखा था कि स्ट्रेंथ तब तक नहीं आएगी जब आप 39,625 के ऊपर इसको क्लोजिंग ना देखें। तो अगर जब तक ये सिचुएशन जो है यहाँ पे फुलफिल नहीं होती है तब तक हम यहाँ से सेल ऑन राइज भी कर सकते हैं। और मैंने आपको लास्ट वीक से कहना स्टार्ट किया है कि अभी कॉन्ट्रा लेके काम कीजिए, क्योंकि कॉन्ट्रा लेके काम करेंगे जो है तभी जाके गेन मिलेगा। जो दिन का जो सेशन होता है 9:20 से लेके 2:45 2 PM तक, ये जो टाइम है यहाँ पे जो हमें कोई भी मूव मिलती है तो सर्टेन लेवल के पास अगर आप रीच कर रहे हैं तो वहां के लेवल के ऊपर एक बार जो है क्लियरिटी के लिए वेट कीजिए, और वहां पे अगर कॉन्ट्रा सिग्नल आते हैं तो कॉन्ट्रा लेके काम कीजिए, तो आप जाके इस वे से जो है यहाँ पे प्रॉफिट कर सकते हैं। क्योंकि मार्केट की जो रेंज है वो काफी स्मॉल है और इस टाइप की जो सिचुएशन है वो आपको अभी दिखाई देगी, क्योंकि मार्केट एक डायरेक्शन को जो है फाइंड करने की कोशिश कर रहा है। और जब भी कोई मार्केट जो है डायरेक्शन को फाइंड करने की कोशिश करता है तो वो डाउट में हमेशा रहता है। ये बात याद रखिएगा आने वाले अपने टाइम के लिए। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों निफ्टी की। तो निफ्टी का यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है दोस्तों वो है 17,225 का। जो सपोर्ट है दोस्तों वो है
है 16,755 का। ये जो सपोर्ट है 16,755, ये आपको मैंने दिया है कि आपको जो है यहाँ पे कॉन्ट्रा के लिए नहीं देखना है, बल्कि ये लेवल अगर क्लोज होता है तो आने वाले टाइम में आपको इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे लेवल्स और टूटते हुए दिखाई दे सकते हैं, जो कि लेवल है 16,755। 16,755 निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये लेवल टूटता है कल, तो आने वाले टाइम में या जो एक्सपायरी है वो आप डाउन साइड में जो है देख सकते हैं। कल देखिए, कल जो है फाइनेंस निफ्टी की जो है मंथली एक्सपायरी है, तो कल मार्केट में जो है वाइल्ड मूव आने की पूरी आशंका है। स्पेशली सेकंड सेशन में मार्केट आपको अप साइड में सरप्राइज कर सकता है। अगर दिन भर नीचे रहा और शाम को यानी कि सेकंड सेशन में नियर 1 PM के बाद अगर आपको दिखे कि मार्केट किसी भी टाइप का जो है पैटर्न बनाया, डब्ल्यू बनाया, डबल बॉटम बनाया, या दिखे कि बार बार किसी लेवल को होल्ड कर रहा है, तो वेट कीजिए कि वो किस साइड निकल रहा है, उसके बाद ही एंट्री कीजिए। अदरवाइज सेम ये वाली सिचुएशन में आप गलत साइड जो है ट्रैप हो सकते हैं। तो निफ्टी अगर आपका यहाँ से इमीडिएटली रिबाउंड होकर 17,010 के ऊपर आ जाती है, और जैसे ही 17,025 ब्रेक करती है, आप यहाँ से जो है बाई करके काम कीजिए, आपको प्रॉफिट होगा। उस समय आप 17,000 की जो कॉल ऑप्शन है उसमें जो है एंट्री कीजिए। जिस हिसाब से क्लोजिंग हुई है 16,963, डेफिनेटली जो है वीक है, लेकिन प्रोविजनल क्लोजिंग थोड़ी ऊपर आ गई है। तो अगर मार्केट ठीक फिर खुलने के बाद, जैसे ही मार्केट खुलता है उसके ठीक तुरंत बाद 16,965 को अगर वॉयलेट करने लगे, तो इस समय हमें पी साइड में काम करके प्रॉफिट होगा, जो कि हम 17,000 की पी का जो है सिलेक्शन कर सकते हैं। लेकिन ये खुलना चाहिए ऊपर साइड में, या खुलने के बाद ऊपर जाके फिर नीचे आके इस लेवल को ब्रेक करना चाहिए, और 5 मिनट जो है ट्रेड लेने दीजिए, उसके बाद एंट्री कीजिए, ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि वो ट्रेड रिवर्स नहीं होगा और आपको जो है अच्छा प्रॉफिट होगा। क्योंकि होता क्या है कि जब भी आप ऐसे लेवल पे जाते हैं, मार्केट एक बार ऊपर जाके और दोबारा रिवर्स करके ब्रेक करता है, उसके बाद वन साइडेड गिरता है इस तरीके से। या अगर आप लोअर लेवल पे आते हैं, मार्केट ऊपर जाकर नीचे आता है, दोबारा रिवर्स करके उसके हाई को जो है ब्रेक करता है और हमारे ट्रेड को जो है फंसा देता है। तो इस टाइप की कोई भी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए मार्केट को वेट कीजिए कि वो 2 बार जो मूव ले ले, उसके बाद एंट्री कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए। अब बात करेंगे दोस्तों फाइनेंस निफ्टी की, जिसकी जो है कल मंथली एक्सपायरी है। तो कल का जो रेजिस्टेंस है वो है 16,885 का, और जो सपोर्ट है वो है 16,375 का। एक्सपायरी भी है तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि मोमेंट जो है थोड़े से इसके वाइल्ड आने वाले हैं। तो सबसे पहले कि स्टार्टिंग में हो सकता है कि ट्रैप करने की कोशिश करें, तो आपको एक यहाँ पे दिमाग ये लगाना है कि सबसे पहले किस साइड जा रहा है। अगर फाइनेंस निफ्टी ओपनिंग के बाद 17,620 के लेवल को ब्रेक करके और ऊपर का लेवल होल्ड करने लगे, तो आप ये समझिएगा कि मार्केट यहाँ पे बाय व्यू दे रहा है, क्योंकि ये रिबाउंड होकर ऊपर जा रहा है। लेकिन मेक श्योर डैट कि थोड़ा सा लेवल वो होल्ड करे, क्योंकि आप ऑलरेडी इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक करके उसके नीचे ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, ये 1, ये 2, 3, 4 टाइम का जो लेवल था, जो कि आपने मार्केट को एक वहाँ से मूव दिया था, वो लेवल आप तोड़ चुके हैं शॉर्ट टर्म में। तो अगर ऊपर से आके दोबारा 17,550 के लेवल को तोड़ता है, तो यहाँ पे सेटअप जो है बिल्कुल सेल का हो जाएगा, और उस समय हम 17,500 की पी में काम कर सकते हैं और हमें अच्छा खासा गेन दिखाई देगा। ये मत भूलिएगा कि फाइनेंस निफ्टी ने अपने मल्टीपल जो लेवल थे लोअर वाले वो ब्रेक किया है, और भले रिबाउंड होके ऊपर आया है, लेकिन क्लोजिंग के बाद फिर वो नीचे फिसल सकता है। और अगर वो क्लोजिंग के बाद नीचे फिसलता है और उस समय 17,550 को ब्रेक करता है, तो काफ़ी मार्केट का जो सेटअप है वो अच्छा वाला बेयर मोड में आ जाएगा। वो वहाँ पे हमें पुट्टी बाई करने होंगे, ये ध्यान देके चलिएगा। अब आइए चलते हैं, जानते हैं 2 बेहतरीन स्टॉक, जिसमें से एक स्टॉक ने किया है ब्रेकडाउन। तो सबसे पहला जो स्टॉक है सीमेंस, जो कि बिल्कुल टॉप सेल का व्यू है दोस्तों। काफ़ी जो है मूव लेने के बाद सॉलिड कैंडल जो है बन के आई है। तो अगर कल ये प्रॉपरली 3270 के नीचे होल्ड हो रहा है, तो 3281 के एसएल से हम लोग शेल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो स्टॉक है दोस्तों वो है बंधन बैंक। ऑलरेडी ये ब्रेकडाउन कर चुका है, प्राइस एक्शन वगैरह सब कुछ है कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है, और ऐसा दिख रहा है स्टॉक के जो है मोमेंट से कि इसमें कुछ ना कुछ ऐसा पक रहा है जो कि मार्केट को शायद पता नहीं है, या बड़े लोगों को पता है। क्योंकि ये मार्केट में डेली जो है, डे बाय डे जो है एक नया लो एक सॉलिड कैंडल के साथ जो है गिरावट दिखा रहा है। तो इसको अपने रडार पर रखिए। नो वन कैन से कि आने वाले टाइम में ये कहीं 100 रुपया ना पहुंच जाए, यहाँ से भी ना आधा हो जाए। फिलहाल कल के लिए जो सेल है वो 196 के नीचे है, और एसएल मेंटेन करेंगे 197.50 का। बहुत ही प्यारा सा एसएल है। वीडियो को वाइंड अप करने से पहले दोस्तों कहना चाहूँगा कि पहली बार आए हैं, टेलीग्राम पे जरूर फॉलो कीजिए, लाइव अपडेट के लिए @nifty आईडी है, और सब्सक्राइब करके जाइए। अगर आपको पसंद आती है और आपको डेटा एनालिसिस की वीडियो देखनी हो तो जरूर यहाँ पे जुड़े रहिए। उम्मीद करूँगा कि वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प होगी। हेल्प हो रही है लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।